कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि तुम्हारे सामने कोई ऐसी रुकावट आ गई हो जिससे कि तुम्हें सब कुछ खत्म सा लगे? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी फिलॉसफी बताने वाली हूँ जो ये समझा देगी कि हर फेल्योर एक्चुअली सक्सेस की शुरुआत। आज हम बात करेंगे रयान हॉलिडे द्वारा लिखी गई बुक द ऑब्स्टेकल इज द वे की, which mainly focuses on perception, action and will. इमेजिन करो तुम लाइफ में अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहे हो और अचानक एक बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने आ जाती है। वो कुछ भी हो सकती है, जैसे कि जॉब लॉस, रिलेशनशिप इशू, एग्जाम फेल्यूर, बिजनेस सेटबैक, कुछ भी। मोस्ट पीपल इसी जगह पर रुक जाते हैं, बट कुछ रेयर लोग होते हैं जो उसी ऑब्स्टिकल को अपना टर्निंग पॉइंट बना लेते हैं। रयान हॉलिडे कहते हैं, रुकावटें वही है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने आई है, रुकावट ही रास्ता बन सकती है। ऑथर ने इस बुक में 3 बड़े प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन किया है। प्रिंसिपल 1, परसेप्शन, मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को देखने का आपका नजरिया। लाइफ की ताकत इस बात में नहीं है कि क्या होता है, लाइफ की ताकत इसमें है कि हम उसे कैसे देखते हैं। रयान ने इस बुक में प्रॉब्लम से डील करने के, या जब कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इसके कुछ तरीके बताए। जैसे काम रहो। जब कोई प्रॉब्लम आती है, हमारा पहला रिएक्शन होता है पैनिक हो जाना। पैनिक होने से क्या होता है? पैनिक होना हमारी सोच को ब्लॉक कर देता है और उसमें हम गलत फैसले लेने लगते हैं। काम रहने का मतलब ये नहीं कि हम सिचुएशन को हल्के में लें। इसका मतलब है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रखें। जब दिमाग शांत होता है तभी सही रास्ते दिखते हैं, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। सेकंड, पैनिक मत करो, इमोशंस को साइड में रखो। हमारे इमोशंस बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन जब इमोशंस हमें कंट्रोल करने लगते हैं, मतलब जब हम कोई भी डिसीजन किसी इमोशन के अभाव में आकर लेते हैं, तो हम गलती करने लगते हैं। जब हम सिचुएशन को गुस्सा, डर या फ्रस्ट्रेशन से देखते हैं, तो हमें हकीकत दिखती ही नहीं है। रयान हॉलिडे कहते हैं, सिचुएशन जैसी है उसको वैसे ही देखो, उसमें अपनी फीलिंग्स को ऐड मत करो। थर्ड, ऑब्जेक्टिवली देखो, मीन्स रियलिटी को रियलिटी की तरह देखो। कभी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं होती जितनी हमारी सोच उसे बना देती है। एग्जाम्पल, जैसे कुछ काम डिले हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल्योर है। तुम्हें कहीं रिजेक्शन मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम में कैपेबिलिटीज नहीं है। स्लोइंग डाउन होने का मतलब रुक जाना नहीं होता। जब हम प्रॉब्लम को इमोशन फ्री देखते हैं, वो मैनेजेबल लगती है। फोर्थ, सीक पर्सपेक्टिव, मतलब कि ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। हर ऑब्स्टेकल में एक हिडन मैसेज होता है। कभी वो तुम्हें पेशेंस सिखाती है, कभी क्रिएटिविटी, कभी डिसिप्लिन। जब हम ये सोचना शुरू करते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे किस स्किल में बेहतर बना रही है, तभी ऑब्स्टेकल अपॉर्चुनिटी बने। प्रिंसिपल 2, एक्शन मीन्स कार्रवाई, कि हम कोई भी काम कैसे करते हैं। माइंडसेट क्लियर है, अब टर्न है रियल वर्क। एक्शन मतलब सिर्फ भागना नहीं होता, बल्कि स्ट्रेटेजी के साथ कंसिस्टेंटली चलना होता है। रयान हॉलिडे ने इस बुक में इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम एक्शंस कैसे लें या किन किन बातों का ध्यान रखें। तो आइए देखते हैं उन पॉइंट्स को। फर्स्ट, स्मॉल स्टेप्स, छोटे कदम भी बड़ी जीत दिला देते हैं। लोगों को लगता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बड़े एक्शन लेने चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं है। हर दिन के छोटे छोटे स्टेप्स एक दिन बड़ा रिजल्ट बन जाते हैं। वन स्टेप डेली एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। सेकेंड स्टेप, एक्सक्यूजेस मत दो, एक्सक्यूजेस को दूर फेंको। हम बहाने बनाने लगते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मुझे साइड इनकम के लिए कुछ शुरू करना है, तो मैं डेली यही सोच रही हूँ कि ये शुरू करना है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट मैं बहाने बनाती हूँ कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज नहीं है, परफेक्ट मोमेंट नहीं है। यही सब एक्सक्यूजेस हमें रोकते हैं, और ऐसे तो वो काम हम कभी शुरू ही नहीं कर पाते। ऑब्स्टेकल हमें कभी नहीं रोकती, हमारे बहाने हमें पीछे छोड़ देते हैं। रयान कहते हैं, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, आप बस शुरू करो। थर्ड, इफ वन पाथ इज ब्लॉक एक अदर वे, अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता बंद। देखो, अगर तुम्हारे सामने कोई दीवार है, तो वो तुमसे ये नहीं कह रही है कि तुम आगे मत जाओ, वो तुमसे ये कह रही है कि तुम आगे जाने का कोई दूसरा रास्ता देखो। क्रिएटिव लोग क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं किसी भी तरह से। और रयान कहते हैं, परसिस्टेंट रहो। कई जगह पर आप थकोगे, आपको ये लगेगा कि अब नहीं हो रहा, बस बहुत हो गया। वहीं पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वहीं आपको ये दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुकूंगा तो नहीं, मुझे ये काम करना ही है। कोई भी ऑब्स्टेकल या परेशानी धीरे धीरे ही खत्म होती है। हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस, और एक दिन बड़ी से बड़ी दीवार गिर जाती है। परसिस्टेंस ही वो पॉइंट होता है जहाँ जीतने वाले और हारने वाले अलग हो जाते हैं। प्रिंसिपल 3, विल, आपकी वो डिटर्मिनेशन पावर जो आपको कभी हार नहीं मानने दे। विल पावर वो फ्यूल है जो तब काम आता है जब कुछ भी काम नहीं आता, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कुछ भी हमारे हाथ में नहीं। फर्स्ट, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट चेंज, हर वो चीज जिसे आप चेंज नहीं कर सकते उसे एक्सेप्ट करो।
लेकिन एक्सेप्टेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। एक्सेप्टेंस का मतलब है मुझे पता है ये टफ है, पर मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। इससे अंदर एक शांति आती है कि चलो ठीक है, कर लेंगे जो भी होगा। और शांति से शक्ति पैदा होती है। सेकेंड थिंग, इंड्योर पेन मीन्स दर्द में भी रुकना नहीं है। हर ग्रोथ पेनफुल होती है, जैसे जिम में मसल दर्द करते हैं, जिंदगी में कैरेक्टर। दर्द को दुश्मन मत समझो, ये तुमको मजबूत कर रहा है। थर्ड, बिलीव इन स्लो प्रोग्रेस। ओवरनाइट सक्सेस एक मिथ है। हर जीत के पीछे हजारों छोटे छोटे स्टेप्स छुपे होते हैं। स्लो प्रोग्रेस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम प्रोग्रेस कर ही नहीं रहे हैं। फोर्थ, लेट स्ट्रगल शेप यू। किताब कहती है ऑब्स्टेकल्स हमें तोड़ने नहीं आती, हमें कुछ बनाने आती है। स्ट्रगल तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं छीनते, वो तुम्हारी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। सो गाइस, फाइनली अगर हम इस बुक को कुछ लाइंस में समराइज करें तो ये हमें क्लियरली बताती है कि लाइफ तुम्हें हमेशा चैलेंजेस देगी, कभी छोटे कभी बहुत बड़े, पर हर बार तुम्हारे पास दो चॉइसेस होंगी। या तो रुको, या फिर ऑब्स्टेकल को अपना रास्ता बना लो। हर रुकावट के पीछे एक लेसन छिपा है। हर सेटबैक तुम्हें कमबैक के लिए तैयार कर रहा है। और हर प्रॉब्लम तुम्हें वो इंसान बना रही है जिसके लिए तुम पैदा हुए हो। सो दिस इज द रियल ट्रूथ, द ऑब्स्टेकल इज द वे। सो गाइस, हमारी इस जर्नी में आपका हर एक कदम बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं अगर आपको ये महसूस हुआ है कि हम इस बुक को या इस समरी को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। We'll be back soon with another summary. Till then, enjoy your life and achieve your biggest goal, no matter what.